पहले राजाओं की किताब अध्याय 18 वचन 46। तब यहोवा की शक्ति एलिया पर ऐसी हुई कि वो कमर बांधकर अहाब के आगे आगे इजराइल तक दौड़ता चला गया। आज मैं बात करने जा रहा हूं डिवाइन स्पीड के बारे में। बोलो डिवाइन स्पीड, ईश्वरी गति या रफ्तार। मैं यीशु के नाम से आप सबको कहने जा रहा हूं, सालों साल जिन किसी चीजों में आप आगे नहीं बढ़ पाए, सालों साल जहां आप प्रमोशन और तरक्की को प्राप्त नहीं कर पाए, सालों साल जो आपके काम नहीं हुए, सालों साल जो दौड़ आप पूरी नहीं कर पाए, इस साल ऐसा होगा कि परमेश्वर की शक्ति, यहोवा की शक्ति आप पर, आपके परिवार पर आएगी। यहोवा की शक्ति मतलब परमेश्वर का आत्मा। परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर आएगा, यहोवा की शक्ति आपके ऊपर उतरेगी और कुछ ऐसे बदलाव होंगे आपके शरीर में, कुछ ऐसे बदलाव होंगे आपके दिमाग में, बुद्धि में, कुछ ऐसे बदलाव होंगे आपके कामों में, कुछ ऐसे बदलाव होंगे आपके परिवार में, कुछ ऐसे बदलाव होंगे आपके बिजनेस में, कुछ ऐसे बदलाव होंगे आपके नौकरी की जगह में। सुनना, और एकाएक आपकी गति बढ़ेगी, आपकी रफ्तार बढ़ेगी और एकाएक ऐसा होगा। सालों साल आप पीछे थे, सालों साल मैंने कहा आप पीछे थे, मैंने कहा सालों साल आप पीछे थे, लेकिन एकाएक ऐसा होगा, यहोवा की शक्ति आपके ऊपर आएगी, यहोवा की शक्ति मुझ पर आएगी, यहोवा की शक्ति हमारी कलीसिया पर आएगी और हम सबसे आगे होंगे यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करने वाले कोई आमीन कहे। आपकी रफ्तार बढ़ने जा रही है, आपका स्पीड बढ़ने जा रहा है, बिजनेस का स्पीड, आपके काम का स्पीड बढ़ने जा रहा है। चर्च, आपकी तरक्की एकाएक को आप होते हुए देखोगे यीशु के नाम से, एकाएक होगा। हालेलुया। और ये कैसे होगा? यहोवा की शक्ति आपके ऊपर आएगी और जैसे यहोवा की शक्ति आपके ऊपर आएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप उस सिंह को ऐसा पकड़ोगे और शिमशोन की तरह उस जवान ताकतवर सिंह को बकरी के बच्चे के नहीं फाड़ डालोगे। हालेलुया। बदलाव होगा आपके दिमाग में, मैंने कहा आपकी सोच में बदलाव होगा, आपके बॉडी में, आपके शरीर में बदलाव होगा। आप अपने अंदर अपने आप को सफल महसूस करोगे, ताकतवर महसूस करोगे, बुद्धिमान महसूस करोगे। आप ऐसा काम करोगे जो सालों साल आप नहीं कर पाए। वो जो बहुत बड़ा काम था ना, बहुत बड़े बड़े काम थे ना, वो जवान सिंह के समान, जवान सिंह को बकरी के बच्चे के नाई फाड़ डालना शिमशोन के लिए असंभव था, लेकिन एकाएक परमेश्वर का आत्मा बल से शिमशोन पर उतरा, यहोवा की शक्ति उस पर आई, यहोवा का आत्मा उस पर आया और क्या हुआ मालूम नहीं, एकाएक उसके हाथों में, पूरे बॉडी में बल आ गया, उसके मन में एक नई ताकत आ गई, उसके अंदर कोई डर नहीं, कोई कमजोरी नहीं, और उसने बिना डरे, अपने आप को बिना कमजोर महसूस करते हुए उसने ऐसे ही सिंह को पकड़ा, उस लायन को पकड़ा और ऐसे फाड़ डाला जैसे कोई एक बकरी के बच्चे को फाड़ डालता है। बड़े बड़े काम आप यूं ही चुटकी में पूरा कर दोगे यीशु के नाम से। बड़े बड़े काम ग्रहण करें चर्च यीशु के नाम से। हालेलुया। आपका स्पीड बढ़ने जा रहा है, आप बहुत जल्दी आशीषित होंगे यीशु के नाम से। ये साल समाप्त हो जाए उसके पहले आप अपने जीवन में बड़ी गवाहियों को देखोगे, सुनोगे, बड़े बदलाव को आप देखोगे, बड़ी सफलता को आप देखोगे यीशु के नाम से। हालेलुया। एक ईश्वरीय गति है। सुनो, आज तक आप अपने बल पर काम कर रहे थे, अपनी बुद्धि, दिमाग, ताकत के ऊपर, लेकिन अभी आप काम करोगे यहोवा की शक्ति के द्वारा। अभी यहोवा की शक्ति आपके द्वारा काम करेगी, आपके अंदर से परमेश्वर की सामर्थ काम करेगी, आप सबसे आगे होंगे यीशु मसीह के नाम से। ये एलिया की गवाही है।
राजा अहाब रथ पर सवार होकर इजराइल जा रहा था। एलिया पैदल जा रहा था। सोचो स्पीड किसका होना चाहिए। राजा रथ पर है, घोड़े तेज दौड़ रहे थे, एलिया पैदल जा रहा था। लेकिन एकाएक एलिया पर यहोवा की शक्ति, यानी कि नए नियम के शब्दों में परमेश्वर का आत्मा बल से उतरा। यहोवा की शक्ति एलिया पर आई और एकाएक एलिया के पैर ज्यादा जोर से दौड़ने लगे। मतलब एलिया का स्पीड, एलिया की रफ्तार बढ़ गई और इतना स्पीड से दौड़ने लगा। देखते देखते वो आपके रथ को पीछे छोड़कर आगे चला गया और अहाब के पहले वो इजराइल पहुंच गया। सुनना, ये आपके लिए प्रोफेसी है। लोगों के पास जितनी डिग्रियां हैं, बाकी लोगों के पास जितना ज्ञान है, बाकी लोगों के पास जितना पैसा है, बाकी लोगों की अपनी उनकी जितनी पहचान है, शायद आपके पास वो चीजें नहीं है। शायद लोग रथ में सवार होकर आगे जा रहे हैं। लोग आगे जा रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसा है। लोग अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं क्योंकि उनके पास ताकत है, उनके पास घोड़े हैं, उनके पास रथ है, उनके पास अच्छा स्थान है, क्या बोलते हैं उसको, पद है, उनकी पहचान है। वो रथ में होकर आगे जा रहे हैं अपने जीवन में। आपके पास शायद ना तो पढ़ाई है, ना तो अनुभव है, ना आपकी पहचान है, ना उतना ज्ञान, उतनी समझ बुद्धि है। लेकिन सुनो, मैं यीशु के नाम से भविष्यवाणी करने जा रहा हूं। ना तो बल से ना ताकत से, सेनाओं का यहोवा कहता मेरे आत्मा के द्वारा आप इस साल आपके जीवनों में बड़े बड़े काम होते हुए देखोगे। एकाएक यहोवा की शक्ति आपके ऊपर आएगी। सुनना, आपके पास घोड़े रथ नहीं हो सकते, शायद आप रथ पर सवार होकर आगे नहीं बढ़ रहे, आपके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन इस साल यहोवा की शक्ति आपके ऊपर उतरेगी। यहोवा की शक्ति के द्वारा, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा आप दौड़ोगे, आप दौड़ोगे चर्च, और आप अहाब जैसे लोगों से भी इस साल आगे जा चुके होंगे। आप अहाब जैसे लोगों से भी इस साल आगे जा चुके होंगे। मतलब जिनके पास पैसा है, जिनके पास ताकत है, जिनके पास पहचान है, उन लोगों से ज्यादा इस साल आप आगे बढ़ोगे, तरक्की करोगे, क्योंकि ये डिवाइन टाइम है आपके लिए। चर्च, ईश्वरीय गति आप अपने जीवन में देखोगे। आप अपने बल पर, ताकत पर नहीं दौड़ोगे। आप अपने बुद्धि, ज्ञान, दिमाग या अनुभव के ऊपर सफलता हासिल नहीं करोगे। परमेश्वर बोल रहा है, मैं तुझे धन कमाने की सामर्थ्य दूंगा। तू धन कमाएगा, लेकिन मेरी शक्ति के द्वारा नहीं। मैं अपनी शक्ति तुझे दूंगा और तू धन कमाएगा। तू अपना बिजनेस करेगा, तू अपनी नौकरी में सफलता पाएगा, तू चमकेगा अपने ऑफिस में, अपनी कंपनी में, अपने स्कूल में, कॉलेजों में, अपने परिवार में, अपने इलाके में तू चमकेगा, क्योंकि मैं तुझे ऊंचा उठाऊंगा। मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर, हालेलुया, एक गरीब को, एक कंगाल को मिट्टी पर से और घुरे पर से उठाकर प्रधानों के संग बिठाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, आमेन। ही वेळ तुमच्यासाठी एक अशी दैवी वेळ आहे ज्यामध्ये तुम्ही जलद गतीनं, म्हणजे अगदी कमी वेळात, अत्यंत कमी वेळामध्ये तुम्ही इतरांपेक्षा, आजपर्यंत तुम्ही इतरांच्या मागे होता, पण तुम्ही ह्या वर्षी ही जी दैवी वेळ आहे, आता दैवी स्पीड तुमच्यामध्ये, दैवी वेग तुमच्या जीवनामध्ये काम करणार आहे, आणि दैवी वेग तुमच्या जीवनामध्ये सुरू झाला आहे। आणि त्यामुळे आजपर्यंत ज्या ज्या क्षेत्रात तुम्ही मागे होता, देवाचं सामर्थ्य तुमच्यावर येणार, आणि देवाच्या सामर्थ्यामुळे तुम्ही तुमच्या जीवनात, कामात, प्रत्येक आर्थिक, आत्मिक, पारिवारिक हर एक क्षेत्रामध्ये तुमचा पुढे जाण्याचा वेग वाढणार। आणि आजपर्यंत ज्या लोकांच्या मागे तुम्ही होता, मी भविष्यवाणी करतो येशूच्या नावात, तुम्ही त्या सर्वांच्या पुढे असणार आहात येशूच्या नावामध्ये। हालेलुया। माझा देव माझ्या शत्रूंच्या देखत माझ्या पुढे ताट वाढणारा देव है। डिवाइन स्पीड। आज मैं यीशु के नाम से उस डिले स्पिरिट को मैं उसे पूरे करने वाला हूँ। यीशु के नाम से आपकी सीमाएं टूटने वाली है।
वो डिले स्पिरिट, एक काम के लिए सालों साल लगे आपको, एक छोटा सा जॉब प्राप्त करने के लिए, एक 20-25 हजार तनख्वाह बढ़ने के लिए अपने सालों साल इंतजार किया है। चर्च, आपके बारे में देखो, मैंने कहा कि सालों साल आपने इंतजार किया, लेकिन इस साल ऐसा नहीं होगा। मेरा परमेश्वर हजारों सालों का काम एक दिन में करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे परमेश्वर का 1000 साल एक दिन के बराबर है, एक दिन के बराबर है। सुनना, परमेश्वर के नबी, मैं आपके लिए एक प्रोफेसी करने जा रहा हूं। सुनना, परमेश्वर के नबी ने, एलिया ने आहब से कहा, वचन 41, पहले राजा 18:41, फिर एलिया ने आहब से कहा, उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। 41 वचन में जब एलिया बात कर रहा था आहब से, और वो कह रहा था कि खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। चर्च, मैं केवल डिवाइन, एक ईश्वरी रफ्तार की गति की बात नहीं कर रहा हूं। ये गति, ये रफ्तार आपके जीवन में शुरू हो चुकी है। जैसे आपने कदम रखा है 2024 में, और मैं एलिया के समान किसी के लिए ये सनसनाहट सुन रहा हूं। मैं किसी के लिए ये सनसनाहट सुन रहा हूं, मैं किसी के लिए आवाज सुन रहा हूं कि तेरे लिए अकाल के दिन खत्म हो चुके हैं। ये भविष्यवाणी आपके लिए। सुनो, मैं किसी के लिए, मैंने कहा सनसनाहट सुन रहा हूं। अकाल के दिन थे, कई सालों से बारिश नहीं हुई थी, 3-3.5 सालों से। आहब और सारे इस्राएल लोग परेशान थे, लोग आत्महत्या कर रहे थे, जानवरों के लिए भी पानी या कुछ खाना नहीं बचा था। लेकिन हम जानते हैं परमेश्वर के कहने के मुताबिक एलिया आहब से मिलता है, और फिर एलिया कहता है कि अभी बारिश होने वाली है। तो उस समय की बातें, कर्मेल पहाड़ पर ये सारी बातें हो रही हैं, और उस समय एलिया आहब के पास, आहब राजा के पास जाकर कहता है, खाफी, और क्या कर, उठकर खाफी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। तुझे अभी भूखा रहने की जरूरत नहीं है, तुझे इंतजार करने की जरूरत नहीं है। मैं एक सनसनाहट को सुन रहा हूं। क्या मैं सुन रहा हूं? दिखाई कुछ नहीं दे रहा है, अभी फिलहाल दिखाई कुछ नहीं दे रहा है, लेकिन मैं सुन रहा हूं। एलिया ने कहा, मैं सुन रहा हूं भारी वर्षा की सनसनाहट। मैं सुन रहा हूं कि बादल गरज रहे हैं, मैं सुन रहा हूं कि बारिश होने की आवाज हो रही है, मैं सुन रहा हूं भारी वर्षा होते हुए। दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन वो बोल रहा है मैं सुन रहा हूं। मैं किसी के लिए यह भविष्यवाणी कर रहा हूं कि अभी उठ, खा पी, आनंद कर, रोना बंद कर दे, चिंता करना बंद कर दे, रात रात जागना बंद कर दे। तेरे जीवन में जो अकाल था, तेरे जीवन में जो रोना था, तेरे जीवन में जो दुख, चिंता, परेशानी या कर्जा था, वह खत्म होने जा रहा है। मैं आशीषों की भारी वर्षा की सनसनाहट सुन रहा हूं। मैं तेरे लिए, मैंने कहा, मैं आपके लिए एक आशीषों की भारी वर्षा होने की आवाज सुन रहा हूं। मैं सुन रहा हूं किसी के लिए, मैं किसी के लिए सुन रहा हूं स्वर्गदूतों को बातें करते हुए कि चलो अभी इसको कर्जे से आजाद कर देते हैं, चलो इसको बीमारी से आजाद कर देते हैं, चलो इसकी केस का, कोर्ट का फैसला इसकी तरफ से होने देते हैं। मैं स्वर्ग को बात करते हुए सुन रहा हूं आपके लिए, मैं आपके लिए स्वर्ग को बात करते हुए सुन रहा हूं। स्वर्ग कर रहा है आपके लिए कि तू आशीषित है, तू चंगा है, तू सफल है, तेरा अकाल खत्म हो चुका है, तू भूखा नहीं रहेगा, तू अकाल के कारण नहीं मरेगा। मैं स्वर्ग को सुन रहा हूं आपके विषय में बात करते हुए, और स्वर्ग से मैं क्या सुन रहा हूं? भारी आशीषों की वर्षा होने जा रही है हमारे लिए। स्वर्ग में बातें चल रही है, भारी वर्षा होने जा रही है।
बेदारी आने जा रही है, रिवाइवल आने जा रहा है, जागृति आने जा रही है, फाइनेंस आने जा रहा है, हजारों लाखों की छूट आने जा रही है, कलीसिया की बढ़ोतरी होने जा रही है। आपका इंतजार खत्म हो चुका है, आप सबसे आगे हो गए यीशु मसीह के नाम में। कोई तो ग्रहण करे, ये स्वर्ग आपके लिए कह रहा है, ये स्वर्ग आपके लिए बोल रहा है, ये एलिया का परमेश्वर, ये मेरा परमेश्वर आपके लिए बोल रहा है, ये यीशु मसीह आपके लिए कह रहे हैं। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। एक दिन इसहाक ने कहा अपने बेटे एसाव से, बात आशीषों की चल रही थी। उत्पत्ति किताब 27 अध्याय 3 और 4 वाक्य। यहां पर इसहाक अपने बेटे, बड़े बेटे एसाव से बात कर रहा है। वो कह रहा है कि तू अपना तरकश, धनुष आदि हथियार लेकर मैदान में जा और मेरे लिए आहेर कर ले आ। तब मेरी रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बनाकर मेरे पास ले आना कि मैं उसे खाकर मरने से पहले तुझे जी भर के आशीर्वाद दूं। एक बाप अपने बेटे से आशीष देने की बात कर रहा है। वो बोल रहा है कि मेरी पसंद का, मेरी रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बनाकर मुझे खिला और फिर मैं मरने के पहले तुझे जी भर के आशीष देना चाहता हूँ। लेकिन मैं सिर्फ एक वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, उसमें से वचन 20। यह लिखा है, इसहाक ने अपने पुत्र से कहा, हे मेरे पुत्र, क्या कारण है कि वो तुझे इतनी जल्दी मिल गया? उसने ये उत्तर दिया, तेरे परमेश्वर यहोवा ने उसको मेरे सामने कर दिया। हालेलुया। मैंने कहा मैं नहीं जानता यहाँ का जो वचन है, याकूब ने क्या झोलमोल, क्या बोलते उसको, क्या किया मैं नहीं जानता। तो जो कुछ झोल किया याकूब ने, उसके मम्मी ने, वो छोड़ दो, उस पर हमें ध्यान नहीं देना है। लेकिन एक बात मैं पक्की जानता हूं, उसने भेड़ की मांस खिलाई या हरिन की खिलाई या ईसा को, इससे मुझे कोई परवाह नहीं है। बस मैं इससे आनंदित हूं कि जो आशीष याकूब को मिलनी चाहिए वो उसको मिली। नीचे का बाप चाहता था एसाव आशीष पाए, लेकिन ऊपर का बाप चाहता था याकूब आशीष पाए। हालेलुया, आमीन। कुछ लोग हैं जो आपके अपने हैं, फिर भी वो नहीं चाहते आप आशीष पाए, लेकिन जो ऊपर बैठा है वो चाहता है भाई तू आशीषित हो जाए, बहन तू आशीष पाए, बहन हे भाई वो चाहता है मैं आशीष पाऊं, वो चाहता है हम सब आशीष पाए, वो चाहता है ये कलीसिया आशीष पाए, ये कलीसिया बेदारी को देखे, ग्रहण करे यीशु के नाम से, वो चाहता है। हालेलुया। अगर वो चाहता है ना आप आशीष पाए, तो फिर चाहे कुछ भी करो, आपको आशीष पाने से, आशीषित होने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन मैं बात याकूब की कर रहा हूं, वो एसाव बनकर बाप के सामने गया है, एसाव के अपने बड़े भाई के कपड़े पहनकर और उसकी तरह बनकर अपने बाप के सामने गया है। इसहाक पूछता है अपने पुत्र को, हे मेरे पुत्र, क्या कारण है कि वो तुझे इतनी जल्दी मिल गया? सुनो, हिरन की शिकार करना, जंगल में जाकर जंगली हिरन को मारना जो बड़ी तेज दौड़ती है, हालेलुया, उसको मारना और मारकर उसको ठीक तरह से फिर पकाकर भोजन बनाकर अपने बाप के सामने लाना, वो इतना समय में होने वाला काम नहीं था। ठीक है, इसलिए इसहाक के सामने एक प्रश्न खड़ा हुआ कि इतने जल्दी मेरा बेटा कैसे मेरे लिए मेरी पसंद का ये भोजन बनाकर इतना जल्दी कैसे ले आया? हाँ, मेरी रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बनाकर मेरे लिए इतना जल्दी कैसे लेकर आया? इसहाक के सामने प्रश्न खड़ा हुआ और इसलिए उसने सवाल किया कि हे पुत्र, क्या कारण है कि वो तुझे इतनी जल्दी मिल गया? चर्च, मैंने कहा कि मैं नहीं जानता याकूब ने क्या उलट पुलट किया, उसके माँ ने, उसने क्या गड़बड़ी किया, क्या झोल किया, मैं नहीं जानता। लेकिन मैं इस बात को जानता हूँ, परमेश्वर भी चाहता था कि याकूब आशीष पाए, इसलिए भले ही उसने हरिन का मटन, हरिन मारकर वो अच्छा अपने
बाप की पसंदी का रुचि या स्वादिष्ट भोजन बनाकर नहीं लाया था, लेकिन जो कुछ बनाकर लाया था, बनाने वाली उसकी माँ भी खाना बनाने में बड़ी तरबेज थी। उसने ऐसा बना दिया कि इसहाक के पसंदी का भोजन जब वो खा रहा है ना, तो उसको वही टेस्ट, वो उसी प्रकार स्वादिष्ट भोजन उसको लग रहा है जैसे कि वो उस प्रकार खा रहा है जैसे कि वो हिरन का ही मांस है। मैं तो पक्का जानता हूं इसमें भी परमेश्वर का हाथ है। परमेश्वर ने उस भोजन को ऐसी टेस्ट, ऐसा आशीष दिया होगा, मस्त ऐसा खा रहे अपनी उंगलियां चाट चाट कर, वाह कितना अच्छा है। और बड़ा प्रसन्न होकर उसने दे दिए सारी आशीषें याकूब को। लेकिन मैं ये बोलने जा रहा हूं, डिवाइन टाइम मतलब क्या है? जब परमेश्वर का समय आता है। डिवाइन स्पीड मतलब क्या है? कि डिवाइन टाइम या डिवाइन स्पीड मतलब क्या है? ईश्वरी समय या ईश्वरी रफ्तार मतलब क्या है? कि जो काम बड़ी मेहनत से भी, डिवाइन टाइम मतलब जिसके लिए आप बड़ी मेहनत करके नहीं प्राप्त कर सकते हैं, वो आपको परमेश्वर के अनुग्रह से आपको ये हुई थोड़े समय में मिल जाता है। हालेलुया। और डिवाइन रफ्तार मतलब जो बड़ी मेहनत करने के बाद भी सालों साल आपको आशीष नहीं मिलती, जो उसको आपको आशीष मिलने के लिए आपको कई साल लग सकते हैं, वो बस आपको यूं ही चुटकी में मिल जाते हैं। ये मैं ईश्वरी रफ्तार या ईश्वरी समय बोल रहा हूं कि इस याकूब बोल रहा है कि अपने बाप को कि उसने, हे मेरे पुत्र क्या कारण है कि वो तुझे इतनी जल्दी मिल गया? तो उसने ये उत्तर दिया, तेरे परमेश्वर यहोवा ने उसको मेरे सामने कर दिया। ठीक है चर्च, मैंने कहा इस साल लोग आपको पूछेंगे कितने जल्दी तेरी तरक्की कैसे हुई। लोग आपको पूछने वाले हैं कितने जल्दी तुझे सफलता कैसे मिली, इतने जल्दी तू कैसे ठीक हो गया, इतना जल्दी कैसे तू इतनी बड़ी जमीन, इतना बड़ा घर खरीद पाया, बना पाया, इतनी जल्दी कैसे तेरे रिपोर्ट बदल गए। लोग आपको पूछेंगे। और मैंने कहा जब लोग इस प्रकार आपको इस साल पूछेंगे कि इतने जल्दी तू इतनी सारी आशीषें कैसे तूने पाई, इतने कम समय में इतना जल्दी तू कैसे आशीषित हो गया, तो लोगों को बताना कि मेरे परमेश्वर यीशु मसीह के कारण यह हुआ। हालेलुया। प्रभु ने मुझे चंगा किया, प्रभु ने मुझे आशीष दी, प्रभु यीशु ने मुझे सफलता दी, प्रभु ने मुझे बढ़ाया, प्रभु ने मुझे ऊंचा किया। ये गवाही आप दोगे यीशु के नाम से। ये मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, ये गवाही आपकी होने जा रही है। आप गवाही दोगे यीशु के नाम से। आपके पड़ोसी को, आपके रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों में, हर जगह आप ये गवाही दोगे। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, आप गरीबी में नहीं रहेंगे यीशु के नाम से। आप धनवान बनने जा रहे हैं। आमीन। आपका बिजनेस बढ़ने जा रहा है। मैं आपके बिजनेस में, आपके परिवार में, आपके जीवन के हर क्षेत्र में मैं डिवाइन रफ्तार घोषित करता हूं। मैं ईश्वरी रफ्तार घोषित करता हूं। आमीन कहे और गान करे। चर्च विश्वास कीजिए, ये होने जा रहा है। अंत में मुझे बताने दीजिए, हमें हमारे जीवन में ईश्वरी रफ्तार की क्यों जरूरत है? आम्हाला आमच्या जीवनामध्ये दैवी वेगाची का गरज आहे? मेरे प्रियो, जब किसी चीज को डिले हो जाता है, किसी चीज को देरी हो जाती है, हम मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली पूरा डाउन हो जाते हैं। हम आत्मिक तौर पर, शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर हम पूरा पीछे चले जाते हैं। देखो मत्ती 25 अध्याय के 5 वाक्य में आप बाद में पढ़ना। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। ये बहुत ही भयानक है, ये बहुत ही बुरा और घातक अनुभव है हमारे जीवन में। आज हमें मांगना है, परमेश्वर मेरे जीवन में मुझे ईश्वरी रफ्तार चाहिए। इस साल वो तेरी यहोवा तेरी शक्ति मुझ पर, मेरे परिवार पर, बिजनेस पर आने पाए और मेरे जीवन में मैं अपनी दौड़ बहुत ही रफ्तार से जल्दी से पूरा करना चाहता हूं। मैं अपने सपने बहुत जल्द पूरे होते हुए देखना चाहता हूं। मैं अपने सारे काम बहुत जल्द पूरे होते हुए देखना चाहता हूं। मुझे ईश्वरी रफ्तार चाहिए। चर्च, देरी होना या
किसी काम को डिले होना बहुत ही खतरनाक हो सकता है, घातक हो सकता है। यहां ये जो 10 कुंवारियां है उनके बारे में लिखा है कि स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान है। वो कैसे अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली थी। ठीक है, ये 10 कुंवारियों की ओर देखो, और उसके विषय में लिखा है कि उनमें से 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मेरा एक प्रश्न है, मूर्खों ने अपनी मशालें तो ले ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुपियों में भी तेल भर लिया। सुनो, 10 कुंवारियां दूल्हे से भेंट करने को निकली है और दूल्हे को आने में देरी हो जाती है। और दूल्हा कब आता है? आधी रात को। लेकिन दूल्हा आ रहा है आधी रात को, उनको सूचना मिले उसके पहले क्या हुआ? दूल्हे को आने में जब देर हो गई, ये सो गई, ये ऊँघने लगी और सो गई। लेकिन जो 10 कुंवारियां हैं उसमें से 5 को मूर्ख कहा गया है। तो मेरा सवाल है, वो कब मूर्ख ठहरी? उनको कब मूर्ख कहा गया? मैं आपको बताऊंगा। कब शाऊल को शमूएल ने मूर्ख कहा? यहां 10 कुंवारियों में से मेरा सवाल यह है कि दूल्हे को भेंट कराने के लिए उनको क्यों बुलाया गया? अगर वो 5 मूर्ख है तो, सब सुन रहे? वो मूर्ख है तो उनको क्यों बुलाया गया? नहीं 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 नहीं, वो मूर्ख तब ठहराई गई जब रिजल्ट आया, मतलब जब उसका परिणाम सामने आया। कब? देर होना, ये मैंने लोगों के जीवन में देखा है, मैंने मेरे जीवन में देखा है या सेवकाई में देखा है, देर होना। इसलिए हमें ईश्वरीय रफ्तार की, वेग की, गति की जरूरत है। जब देर हो जाती है चर्च, यही हो जाता है जो इन कुमारियों के साथ हुआ, ये हमारे साथ भी हो जाता है। वो मूर्ख कैसे ठहरी? जब दूल्हे को आने में देरी हो गई। जब दूल्हे को आने में देरी हो गई तो फिर अभी चलो, बोले क्या करेंगे? वो इंतजार कर करके थक गई, उनको वो ऊँघने लगे। मराठी तिला करना डुल के येऊ लागले, वो ऊँघने लगे और फिर सो गए। ये देर होने का परिणाम है, अंजाम है। यही आत्मिक जीवन में हो जाता है। जब परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर जल्दी नहीं देता, जब परिस्थिति बदलने में, चंगाई मिलने में, प्रमोशन मिलने में, बढ़ोतरी होने में देर लगती है, हमारा विश्वास ठंडा पड़ने लगता है। हम आत्मिक जीवन में ऊँघने लगते हैं। कई बार हम आत्मिक जीवन में सो जाते हैं, हमारा आत्मिक जीवन बूझ जाता है, हमारी मशालें बूझने लगती है। चर्च, देर हो जाना ये बहुत ही हमारे लिए कड़वा अनुभव है। हम मूर्ख गिने जा सकते हैं, हम विश्वास खो सकते हैं, हमारी मशालें बूझ सकती है, हमारा अभिषेक ठंडा पड़ सकता है, हमारे वरदान काम करना बंद कर सकते हैं। देर होना बहुत ही घातक है। अगर ये आपके जीवन में हो रहा है तो बोलो, परमेश्वर आज सुबह मुझे मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे बिजनेस में, मेरी नौकरी में, मेरे बच्चों के जीवन में मुझे ईश्वरीय गति चाहिए, मुझे डिवाइन स्पीड चाहिए। मैं कम समय में, मेरे जीवन में मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, दौड़ना चाहता हूं, आगे जाना चाहता हूं। और यह सिर्फ हो सकता है यहोवा की शक्ति आपके ऊपर आने से और ईश्वरीय गति के कारण, रफ्तार के कारण। और मैं यीशु के नाम से आपसे बोल रहा हूं, यह ईश्वरीय रफ्तार जो गति है परमेश्वर आपको देने जा रहा है। ये वही समय है, हम ईश्वरीय समय में हैं। और ये ईश्वरीय समय एक हमारे लिए ईश्वरीय, एक डिवाइन स्पीड है, एक ईश्वरीय रफ्तार है। इसमें हमारे पास आपके समान रथ नहीं, घोड़े नहीं है, हम रथ पे सवार नहीं है, हमारे पास डिग्री, मैंने कहा कई सारी बातें नहीं है, लेकिन फिर भी हम इस साल सबसे आगे होंगे। चर्च सुनना, जब दूल्हा आया आधी रात को, ये ऊँघ कर सो चुकी थी, ये सो चुकी थी। जब उठकर देखते मशालें बुझने लगी थी। जो समझदार थी उन्होंने अपनी मशालों के साथ अपनी कुपियों में तेल भी भर लिया था। और जो 5 मूर्ख गिनी गई उन्होंने साथ में नहीं लिया था। लेकिन सुनो, अगर दूल्हा जल्दी आता, दूल्हा समय पर आता, उनको तेल की जरूरत पड़ती, उनकी मसाले बुझ जाती और वो मूर्ख ठहरती? नहीं। मूर्खों में आपकी और मेरी गिनती ना हो, इसीलिए हमें ईश्वरीय रफ्तार चाहिए।
चाहे कितना भी ताकतवर व्यक्ति हो, अगर जल्दी आशीष नहीं मिल रही है, जल्दी चंगाई छुटकारा नहीं मिल रहा है, हमारा विश्वास कमजोर पड़ जाता है, हम टूट जाते हैं। इसलिए मांगो परमेश्वर, जो सालों साल नहीं हुआ, इस साल वो मुझे मेरे जीवन में, वो तेरे अनुग्रह के कारण, तेरी शक्ति के द्वारा, मैं चाहता हूं कि इस साल वो काम मेरे जीवन में पूरे हो। मेरे प्रियो, शमूएल ने कहा था शाऊल से 7 दिन मेरा इंतजार करना, लेकिन लिखा है पहले शमूएल 13:8 में, जब शमूएल समय पर नहीं आया, शमूएल को आने में देरी हुई, तो क्या हुआ? शाऊल ने, वो राजा है, लेकिन उसने शमूएल का यानी कि याजक का काम किया, खुद ही होम बलि चढ़ा दिए, खुद ही उन विधियों को, उस विधि को उसने पूरा किया। और फिर बाद में कौन आया? शमूएल आया। और फिर शमूएल ने कहा तूने एक मूर्ख जैसा काम किया है। पहले शमूएल 13:13 में शमूएल ने वो शब्द इस्तेमाल किया। पहले शमूएल 13:13 में शमूएल शाऊल से कह रहा है, शमूएल ने शाऊल से कहा तूने मूर्खता का काम किया है। जैसे वो 5 कुमारियां मूर्ख ठहरी, वैसे शमूएल भी मूर्ख ठहराया गया। कब? क्यों मूर्ख ठहरा गया? ये देर होने के कारण। अगर शमूएल समय पर आता और समय पर आकर अपने काम को करता, तो शाऊल गलती ना करता और मूर्ख ना ठहराता। ये हमारे साथ हो रहा है, ये बहुत बड़ा धोखा है। कुछ लोग इसीलिए बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, चर्च में आना छोड़ रहे, अनंत जीवन को ठुकरा रहे, जीवन के मालिक को ठुकरा रहे, यीशु को छोड़ रहे, चर्च छोड़ रहे, क्योंकि समय पर आशीष नहीं मिल रही है। उनको चाहिए उस समय में, परिस्थिति नहीं बदल रही है। समझ में आया? क्यों ईश्वरी रफ्तार चाहिए हमें, क्यों डिवाइन स्पीड की जरूरत है हमें हमारे जीवन में। चर्च, त्या 10 कुमारींपैकी 5 कुमारी मूर्ख ठरल्या. कशामुळं? वराला यायला उशीर लागल्यामुळं. जर वर वेळेत आला असता तर त्यांना तेलाची गरज, दुसऱ्या एक्स्ट्रा अजून वेगळ्या तेलाची गरज भासली नसती, त्यांचे दिवे विजू लागले नसते, त्यांना बाजारात जाऊन विकत घ्यायची वेळ आली नसती. आणि ते बाजारात विकत घ्यायला गेले, तेवढ्यात वर आला आणि निघून गेला, दरवाजा बंद झाला. त्यांच्यासाठी दरवाजा बंद झाला नसता. काही लोक मूर्ख ठरलेत आत्मिक जीवनात, काही लोक मूर्ख ठरलेत आत्मिक क्षेत्रामध्ये, चर्चमध्ये. का? कारण त्यांच्या जीवनात त्यांना दैवी वेळ लाभली नाही. त्यांनी त्यांच्या वेळामध्ये भरपूर प्रार्थना केल्या, बायबल वाचले, चर्चला आले, भक्ती केली, पण ती वेळ त्यांच्यासाठी दैवी वेळ नव्हती. आणि म्हणून त्या वेळात त्यांना हव्या असणाऱ्या गोष्टी घडल्या नाही, उशीर लागला आणि मग ते मागे सरले. त्यांना डुलक्या येऊ लागल्या, ते आत्मिक जीवनात थंड पडले, झोपी गेले, म्हणजे सोडून गेले. पण तुम्ही असं करू नका. शमूएलाला यायला उशीर लागला, उशीर लागल्यामुळे शाऊलाला चुकीचा निर्णय घ्यावा लागला आणि शाऊल मूर्ख ठरला. चर्च, म्हणून आम्हाला दैवी वेळेची, दैवी वेगाची गरज आहे. म्हणून आज देवाला मागा, देवा मला माझ्या जीवनामध्ये दैवी वेग हवा है. और मैंने पहले आपको बोल दिया, आज मैंने कहा दुआ करो. शाऊल मूर्ख ठहरा क्योंकि शमूएल को आने में देरी हुई. 5 कुमारियां, वो मूर्ख नहीं थी, लेकिन वो मूर्ख ठहराई गई हालातों के कारण. दूल्हा देर से आया इसलिए वो मूर्ख ठहरी. हालातों ने उनको मूर्ख बनाया. हालातों के कारण कुछ लोग नाश हो रहे हैं. परिस्थिति जल्दी नहीं बदली, जीवन में कुछ अच्छा नहीं, मैं क्यों जीऊं, इसलिए लोग आत्महत्या कर रहे हैं. चर्च, चिंता ना करें, आप मूर्ख नहीं ठहरेंगे. आपके जीवन में आज के बाद किसी भी काम के लिए देरी नहीं होगी, क्योंकि आप डिवाइन परमेश्वर का एक ईश्वरी रफ्तार आपके जीवन में काम करने वाली है. आमीन. आप और मैं मूर्ख नहीं ठहरेंगे. डिवाइन स्पीड हमारे जीवन में काम करने जा रहा है. ईश्वरी रफ्तार आपके जीवन में, परिवार में, बिजनेस में, नौकरियों में, हमारी सेवकाई में शुरू हो चुकी है. मैं यीशु के नाम से भविष्यवाणी कर रहा हूं. डिवाइन स्पीड, डिवाइन रफ्तार, डिवाइन गति हमारे जीवनों में, परिवार में, सेवकाई में शुरू हो चुकी है. और वह डिवाइन रफ्तार मतलब 2024 साल. कोई तो विश्वास करने वाला आमीन कहे और ग्रहण करे. जिसके लिए आपने सालों साल इंतजार किया, वो अभी बड़ी जल्दी से होने जा रहा है, बहुत जल्दी होने जा रहा है. अरे आप लोग आपको पूछेंगे, छोड़ो, आप खुद कहेंगे इतने जल्दी कैसे होगा, इतने जल्दी कैसे हुआ.
आप खुद, लोग तो पूछेंगे पूछेंगे, लेकिन आप खुद अपने आप को पूछेंगे, इतने जल्दी कैसे मैं कर पाया, इतने जल्दी कैसे हुआ, इतने जल्दी मेरा इतना बिजनेस कैसा बड़ा हुआ। हम खुद अपने आप को पूछेंगे और उस दिन आज का वचन आपको याद आएगा, आज का प्रचार आपको याद आएगा और आप कहेंगे यहोवा की शक्ति मुझ पर आई, यहोवा की शक्ति मेरे परिवार पर आई, यहोवा की शक्ति मेरे बिजनेस पर आई, मुझे ईश्वरीय रफ्तार प्राप्त हुई और इसलिए यह हुआ। आमीन। कितने लोगों ने वचन सुना? हाथों को उठा करके आमीन।